जो नहीं देखना था वो भी देख लिया गया। सरदार शहर के लिए गुरुवार का दिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस दिन यहाँ एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद एकाएक स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गई। दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जिसके अंदर 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कलेक्टर को भी देर रात यहाँ पे आना पड़ा। वहीं पूरे प्रकरण में पुलिस अब काफ़ी सख्त नजर आ रही है। इस पूरे मामले के अंदर राजस्थान की जान के संपादक संजय प्रजापत हमारे साथ है। ज़्यादा जानकारी देने के लिए सर, क्या कुछ जानकारी पूरे प्रकरण में अब आ रही है? जी गजेंद्र, बिल्कुल रात को सरदार शहर के वार्ड नंबर 24 के अंदर मदन तंवर जो बीजेपी कार्यकर्ता है उसके साथ मारपीट होती है, उसके हाथ पैर तोड़ी जाती हैं। उसके बाद में वार्ड नंबर 24 में आक्रोश पैदा हो जाता है और दो समुदाय आमने सामने हो जाते हैं, जिसमें युवाओं द्वारा कानून हाथ में लेने जैसे हरकत की जाती है। इस मामले पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस की संख्या कम होती है, जिससे नियंत्रण करने में उनको समय लग जाता है। 3 थानों की पुलिस बुलाई जाती है। इस मामले में पुलिस ने दंगा फैलाने, पुलिस पर पथराव करने जैसे आरोपों के साथ 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 200 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मामले में 39 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी नाम हमारे पास आ गए हैं, हम आपको बताते हैं। जिन 14 लोगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और उनके नाम है शाहिद पुत्र महबूब क्याम खानी, सदाम पुत्र आकम अली कयाम खानी, वसीम पुत्र भंवरू का कायम खानी, राशिद पुत्र इकबाल काम खानी, खालिद पुत्र नवाब दमामी, अरशद पुत्र नत्थू का कयाम खानी, अरशद पुत्र रफीक कयाम खानी, कमलेश पुत्र नानूराम माली, रोहितास पुत्र चेतनाथ जोगी, विकास पुत्र परमेश्वरलाल माली, अजय पुत्र ओम प्रकाश माली, बाबूलाल पुत्र भंवरलाल माली, सुनील पुत्र नंदलाल माली, बैराराम पुत्र मांगीलाल माली। इन लोगों को पुलिस ने दंगा भड़काने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सर मैं आपको बता दूं, ये तो वो लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो कौन से नाम है जिनको पुलिस ने जिन पर मामला दर्ज किया? जी ये भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। 39 लोगों को पुलिस ने इस मामले में नामजद किया है और 200 से ज़्यादा लोगों को इसमें आरोपी बनाया। 200 लोगों की पहचान के लिए पुलिस ने सीसीटीवी काफ़ी जब्त कर लिए। कुछ सीसीटीवी हमारे पास भी है जो हमने दिखाया था और उसके साथ ही जो 39 नाम है वो आपको बताता हूँ मैं। राकेश जाट, कमल जाट, बाबू जाट, रोहितास जोगी, लोकेश सैनी, शुभम माड़ी, बाबू टाक, राजू टाक, अजय क्रिकेटर, विकास तंवर, राजू टेलर, गोविंद टेलर, भीम सिंह, राकेश, बहराराम, रोहितास, साहिल, सुनील, कमलेश, संजय टेलर, अरशद पुत्र रजाक, मकबूल पुत्र मुमताज, रुस्तम पुत्र मनफुल खां, नवाब खां चांद खानी के लड़के साजिद, अरबाज खान पुत्र हाकम खां, फरियाद खां पुत्र कुदरत खां, मुमताज पुत्र लाल खां, शहबाज पुत्र हाकम खां, वसीम खां पुत्र सबीर खां, आरिफ पुत्र सफ़ी खां तार खानी, नदीम तार खानी, अकरम पुत्र नवाब खां, अरबाज पुत्र साबिर खां, अदरिस पुत्र बाबू खां, साहिल, मेजर खां, सद्दाम, राशिद और खालिद दमामी। ये 39 नाम है जिन पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। 200 लोग हैं जो अन्य के रूप में है, जिनकी पुलिस पहचान करने में जुटी है। कल पुलिस पर भी पथराव हुआ, 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई और आमने सामने पथराव की हुई। जैसे 2-3 गलियां थी जो तमाम पत्थरों से भरी हुई थी, तो काफ़ी आक्रामक और अशांत वातावरण था जो किसी शहर के सौहार्द के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। गजेंद्र सर मैं आपको ये जानना चाह रहा था कि सर ये हम लिस्ट देख रहे हैं, पूरी लिस्ट, इसके अंदर जो लड़के हैं, जो भी लिस्ट के अंदर जिनके नाम आ रहे हैं, वो सभी के सभी युवा है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? युवाओं द्वारा निश्चित रूप से जो उठाया गया कदम कतई किसी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई अपराधी अपराध करता है, कोई कानून हाथ में लेता है, तो उससे निपटने का अधिकार सिर्फ कानून को है। कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस अगर सही तरीके से काम नहीं करती है तो उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा सकता है। किसी को दंड देना या कानून हाथ में लेना कतई अच्छा नहीं है। तो युवाओं द्वारा कानून हाथ में लेने के बजाय अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार मुकदमा हो जाने से युवाओं के कैरियर पर भी असर पड़ता है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो संभ्रांत नागरिकों का भी ये दायित्व
बनता है कि वो मिल बैठकर अगर किसी प्रकार का तनाव है तो उसमें सुलह करवाएं, और फिर भी अगर कोई तत्व बार बार अपराध करता है, नहीं मानता है, तो वहां कानून सख्ती से काम करेगा। इस मामले पुलिस को पुनः अवगत करवाया जा सकता है, उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा सकता है, नए अधिकारियों को अवगत कराया जा सकता है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि युवाओं द्वारा बिल्कुल भी भटकाव का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कहीं अप्रिय घटना घटित होती है तो वहां कानून को सूचित करना चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए। कानून हाथ में लेने का अधिकार या किसी को सजा देने का अधिकार किसी को नहीं है। जो हुआ दुखद है, और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो तो युवाओं को भी सबक लेना चाहिए। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है उन पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं, नामजद हो गए हैं, अन्य के रूप में उनकी पहचान के लिए सीसीटीवी है या लोगों को बयान है, ये सब दर्ज किया जा रहा है। तो बिल्कुल रूप से कानून हाथ में लेना अच्छा नहीं है। जो कानून हाथ में लेगा, कानून उस पर कार्रवाई करेगा, और जिन्होंने जो अपराधी के कृत्य किया है, जो मारपीट की है, उन पर भी पुलिस करेगा। इसी पर मैं आ रहा था, ये जो वार्ड नंबर 24 है, इसकी 3-4 गलियां हैं जिसके अंदर आए दिन इस प्रकार के जो घटनाएं घटित होती रहती है। पहली दफ़ा इससे पहले भी यहाँ पे गोलियां भी चल चुकी है। सर, कहाँ लापरवाही आप मानते हो? क्या वजह रही कि एक बार फिर से वहाँ पे इस प्रकार की घटना घटित हुई, जिसके बाद इस घटना ने बड़ा रूप धारण कर लिया? अगर कोई बार बार आपराधिक कृत्य करता है तो उस पर मुकदमा भी होता है, पुलिस उसे गिरफ्तार भी करती है, न्यायालय भी अपना काम करता है। और जो घटना हुई है उसमें अगर पुलिस अधिकारियों की निश्चित रूप से अगर कमी रही है तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए, और जो आपराधिक तत्वों पर कड़ाई से निपटना चाहिए। और पुलिस अधिकारियों से जहाँ तक हमारी बात हुई है तो एक जो आरोपी है वो नाबालिग बताया जाता है, उसकी वजह से कानूनन उसको लाभ मिला है। नाबालिग के खिलाफ ना तो विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई कर पाती है, न्यायालय भी उसको एकदम शिथिलता से देखता है बाल अपचारी के रूप में। तो इस प्रकार की बात भी सामने आई है। लेकिन उस जो बाल अपचारी है उसकी उम्र भी अब बालिग होने के करीब है, तो कानून अपना काम करेगा। और जो घटनाएं हुई है, लेकिन उसके बदले में आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता। कानून अपने ही काम करेगा, और पुलिस अधिकारी अगर सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा सकता है। आपको बता दूं, इस पूरे प्रकरण के अंदर आज पंचायत समिति सभागार के अंदर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सरदार सर के जो दोनों समुदाय के लोग हैं उनके साथ भी बातचीत की, साथ में ये चर्चा की कि क्या वजह रही जिसके चलते इस प्रकार की घटना घटित हुई। सर, एक बात अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपकी एसपी और कलेक्टर से भी बात हुई, अब वो क्या कह रहे हैं पूरे प्रकरण के ऊपर? मामले की जानकारी मिलते हैं, एसपी कलेक्टर दोनों आए, भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। अगर जरूरत पड़ने पर सख्ताई से निपटने के लिए जिला कलेक्टर को मजिस्ट्रेट के रूप में होते हैं तो वो भी सख्ताई दिखा सकते थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत मामले को नियंत्रण में कर लिया। फोर्स आने में कुछ समय जरूर लगा। एसपी द्वारा भी अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि लगातार संवेदनशील वार्ड पर भी नजर रखी जाए, और जो लोग हैं उनको धरपकड़ भी शुरू किए जाए। जिन्होंने कल आपराधिक कृत्य किया था, मारपीट की थी, उनके लिए भी टीमें गठित कर दी गई है, और जिन्होंने दंगा फैलाया, शांति की, उनके गिरफ्तारी में भी चालू है। 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों के लिए पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर उनकी तलाश कर रही है। तो आज पूरे दिन भर वार्ड नंबर 24 की गलियों में कर्फ्यू लगा रहा और पूरी गली के अंदर सन्नाटा पसरा रहा। वही दृश्य है वो काफ़ी चिंताजनक रहे, क्योंकि कई घरों के सीसीटीवी मिले हुए, साथ ही उनके जो बिजली के मीटर है उनको भी तोड़ दिया गया। वही पुलिस पूरे मामले के अंदर सख्ती के मूड में, आपने जैसे अभी देखा जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है, पुलिस ने काफ़ी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जल्द ही पुलिस कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। गुरुवार रात को भाजपा कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट के बाद एकाएक वहां हिंसा भड़क गई, जिसके बाद से वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है, जिसके चलते वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसी कड़ी में सरदार सर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने बताया कि मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही अन्य की पहचान की जा रही है। जो भी दोषी होगा प्रकरण में उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में दोनों समुदायों के साथ एसपी व जिला कलेक्टर सामंजस्य बिठाने के लिए आज पंचायत समिति सभागार में अहम बैठक भी की, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों ने कहा कि ये शांतिपूर्ण शहर है, इसे जिस किसी ने भी इस शहर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की उसे
बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस पर एसपी व जिला कलेक्टर ने विश्वास दिलाया कि जो भी इस पूरे प्रकरण में लिप्त होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसपी ने यह भी कहा कि यह समुदाय विशेष की लड़ाई नहीं थी, ये आपसी रंजिश की लड़ाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे समुदाय विशेष की लड़ाई बनाने का प्रयास किया है। जिस किसी ने भी इस प्रकार के प्रयास किए हैं उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस पक्ष में इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आए हैं और जो लोगों से हमने पूछताछ की उसके आधार पर प्रथम दृष्टया 14 लोगों के विरुद्ध हमने अपराध प्रमाणित पाया। 14 लोगों को हमने अभी गिरफ्तार किया है। इनमें से कई लोग नामजद भी हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमने विशेष टीम बनाई है। एडिशनल एसपी साहब चूरू के नेतृत्व में 4 SHOs की टीम शेष गिरफ्तारियों के लिए लगी, जो जल्द से जल्द गिरफ्तारियाँ करेगी। सर कितने नामजद हैं, कितने वांछित? देखिए, इसमें लगभग 25 से एक लोग नामजद हैं और अन्य भी कई हैं। अभी जैसे हमारे पास इस प्रकरण की घटना की सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य आ रहे हैं, उसके आधार पे हम छटनी कर रहे हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका हम अपराध। क्या वजह रही है पूरी घटना? देखिए, अभी ये मामला अनुसंधान में चल रहा है। प्रथम दृष्टया ये 2 लोगों के बीच का आपसी विवाद सामने आया है और जिसको एक धार्मिक रंग दिया गया है, परंतु अभी तक की जांच से ये स्पष्ट है कि ये धार्मिक एंगल नहीं होकर 2 व्यक्तिगत व्यक्तियों की ये व्यक्तिगत लड़ाई है। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। कल रात की जो अप्रिय घटना हुई थी उसके बाद आज दोनों पक्षों की तरफ से सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखा है और उसी के क्रम में अभी जो भी मौजूद व्यक्ति है उनके साथ एक बैठक आयोजित की गई है। उनकी बातों को सुना गया है और जो भी उनकी शिकायतें हैं उसका निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा और जो भी प्रकरण में दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या वजह रही दंगे, किस तरह के दंगे हो गए? कुछ असामाजिक तत्वों का जो बीच में जो झगड़ा था उसी को सामाजिक रूप देने का प्रयास किया गया है, लेकिन प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के कारण वो असामाजिक तत्वों जो उसको रूप देना चाहते थे उसमें वो सफल नहीं हो पाए और प्रशासन और पुलिस अभी पूरी निगरानी बना के रखी है और इसमें हम इसको सामाजिक रूप देने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें सफलता हासिल नहीं हुई।